हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में जाना कि एक वर्टिकल आईसी किस प्रकार से काम करती है और उसकी डिज़ाइन किस प्रकार से बनाई जाती है किसी भी सर्किट के अंदर। तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में वर्टिकल सेक्शन पे जाना था और आज की जो वीडियो हमारी है कि वर्टिकल आईसी यह भी है, सेम नंबर है और ये जो आईसी है 27 वोल्ट पे काम कर रही है और यह जो आईसी है +14 वोल्ट -14 वोल्ट, यानी कि यह डुअल सप्लाई पे काम कर रही है ये आईसी, जबकि नंबर सेम है। और यह आईसी सिंगल सप्लाई पे काम कर रही है, यानी कि 27 वोल्ट पे काम कर रही है। तो वो भी आईसी सेम है। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है, सर्किट में क्या बदलाव किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं और इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स बढ़ रहे हैं, इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स घट रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में जाना कि यहाँ से एक VCC की जो कि सप्लाई पिन होती है और यह जाती है VCC के पिन पर। उसके बाद एक डायोड के थ्रू इसे पंप अप को भी सप्लाई दी जाती है और दोस्तों यहाँ से एक उसकी निगेटिव यानी कि ग्राउंड की पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर वर्टिकल आउट है जो कि यहाँ पर इस कॉइल के अंदर जो कि आउटपुट निकलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसके कारण हमारे योग काम करते हैं मैग्नेट को उत्पन्न करके। अब दोस्तों, यहाँ पे जो एक वर्टिकल आउट VCC है तो इस एरिया को चलाने के लिए इसके अंदर एक VCC सप्लाई दी जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो लास्ट पिन होती है वह है वर्टिकल रेफरेंस। यह काम करती है इस आउटपुट सप्लाई को रन करवाने के लिए या इसे ऑन करने के लिए, देखा जाए तो इस एरिया को ऑन करने के लिए। तो दोस्तों, यह तो हो गया हमारी पिछली वीडियो का रिकॉर्ड। अब दोस्तों, अब हम इसी आईसी को हम डुअल सप्लाई पे अगर निर्माण करते हैं तो हमारे सर्किट के अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक VCC की पिन है जिस प्रकार से यहाँ पर है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक रजिस्टर के थ्रू इसे पिन नंबर 2 पे सप्लाई दी जा रही है, यानी VCC का पिन हमारा पिन नंबर 2 है। अब एक डायोड के थ्रू इसे पंप अप कराया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डायोड के थ्रू इसे भी पंप अप कराया जा रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी जो कि ग्राउंड की पिन है यहाँ पर ग्राउंड की गई है बॉडी से दोस्तों, क्योंकि यह जो चिन्ह होता है यह एक अर्थिंग का या एक निगेटिव का सिंबल होता है जो कि हमारे सर्किट में रहता है। अर्थिंग या निगेटिव या ग्राउंड कह सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राउंड न करके यहाँ पर जो हमारा जो निगेटिव है उसके बदले में -14 वोल्ट दी जा रही है, यानी जो सप्लाई हमारा एक होता है कि 0 से 12, तो दोस्तों यहाँ पे -12 से 0, यानी कि अब ए वाला पॉइंट दोस्तों आपका माइनस कहलाएगा और यहां से अगर इस चीज को पकड़ते हैं 0 को तो 0 प्लस में हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक लेबल मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लेबल ए है, एक लेबल ए है, एक लेबल ए है। तो यह है 12 वोल्ट, मान के चलिए ये है 0 का पॉइंट। तो दोस्तों, अब यहाँ पे -12 वोल्ट है तो अब ए वाला माइनस कहलाएगा और ए वाला प्लस कहलाएगा इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से ए वाला आपका माइनस रहेगा और ए वाला आपका प्लस रहेगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि यानी कि हम यहाँ पर खड़े हैं तो एक हो गया हमारा ए पॉइंट, एक हो गया हमारा ए पॉइंट, मैं हो गया बीच में एक तरह से कि भाई मेरा एक मिडिल पॉइंट है। तो अब मेरा इधर से यहाँ तक का जो कि एक पॉइंट है वो अलग हो गया और यहाँ से पॉइंट अलग हो गया। तो यहाँ की दूरी को कुछ और बोला जाएगा और यहाँ की दूरी को कुछ और बोला जाएगा। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से फिलहाल तो मैं इसको पहले मिटा देता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि हमारा जो -VCC वोल्ट जा रहा है ग्राउंड की जगह पे। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है, तो जिस प्रकार से हमारा आउटपुट निकल रहा है किसी कॉइल को जाने के लिए, तो उसके साथ एक PF एक रजिस्टर लग रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक PF एक रजिस्टर लगे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक रजिस्टर निकल रहा है। तो इस रजिस्टर के थ्रू जो कि कुछ ओवर जो कि सप्लाई आउटपुट होती है, तो कुछ चीज़ें यहाँ से जा करके इस कॉइल को डिस्टर्ब नहीं करती हैं, उसके अंदर ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रभाव नहीं दिखाती हैं। तो जिसके लिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया जाता है और यहाँ पर जो कैपेसिटर लगाए जा रहे हैं, तो दोस्तों एक कैपेसिटर आ रहा है इस ताकत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि भाई ये आईसी हीट नहीं होगी। तो जिसके लिए इसे लगाया जा रहा है सपोर्ट के बल पर।
तो दोस्तों और यहाँ पर जब लगाए जा रहे हैं तो उसका असर भी आपको दिखने को मिलेगा। अब उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कैपेसिटर के थ्रू इसे निगेटिव दिया जा रहा है, जबकि यहाँ से जब आउटपुट निकल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो पॉजिटिव सप्लाई होगी। तो इस कॉइल को ऑपरेट करने के लिए मुझे एक निगेटिव देना पड़ेगा, तो जाकर के इसके अंदर मैग्नेट बनेगा। तो उस मैग्नेट को उत्पन्न करवाने के लिए हम इसे डायरेक्ट सप्लाई न दे करके, यानी निगेटिव न दे करके, हम एक कैपेसिटर के थ्रू सीरीज करके दे रहे हैं, जो कि हम लोग को वर्टिकल आईसी के अंदर एक बड़ा कैपेसिटर लगा होता है और वो 1000 MFD 35 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। तो उसके बाद इसको सीरीज करके एक रजिस्टर फ्यूज के रूप में इस्तेमाल करके इसे एक नॉइज भी दिया जाता है। तो वर्टिकल इन आ रही है तो इसको एक नॉइज होना चाहिए ताकि इसके अंदर किसी प्रकार के इंटरफेरेंस न पैदा हो। और यहाँ पे जो आउटपुट निकल रहा है तो उसे एक रजिस्टर के थ्रू एक कैपेसिटर से स्टोर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कि सप्लाई का जो कि रेंज हाई रहता है, एक ट्रिगर को नुकसान कर सकता है, जिसके लिए उसकी ताकत को पहले कम किया जाता है, उसके बाद उसको एक तरह से स्टोर किया जाता है, स्मूथ किया जाता है, फिर उसके बाद उसके हल्के से जो कि सिग्नल को यहाँ से एक रजिस्टर के थ्रू इसे दिया जाता है भाई कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये है इसकी कहानी। और ये जो वर्टिकल रेफरेंस है तो आपको पता है कि वर्टिकल रेफरेंस क्या करता है, ये जो हमारी जो सप्लाई आउटपुट के लिए जो बनाई गई है, जो यहाँ से जा रही है, तो इसे इसके अंदर एंट्री करवाने के लिए एक तरह से काम कर रही है। उसके दोस्तों और भी काम करते हैं अलग अलग सर्किट के हिसाब से, उस पर भी चर्चा हो जाएगी। तो दोस्तों सेम टू सेम वही पोजीशन यहाँ पर भी बनाई गई है, सेम टू सेम पोजीशन यहाँ पर भी बनाई गई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 कंपोनेंट्स और 4 कंपोनेंट्स गायब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो यहाँ की जो सप्लाई है दोस्तों और यहाँ की जो सप्लाई है, तो दोस्तों ये 2 दिशाएं हैं। और यहां से और इस ग्राउंड की दूरी को अगर देखते हैं तो आपको दोस्तों कितने 14 वोल्ट का फर्क पड़ सकता है। इस जगह पे 14 वोल्ट का फर्क पड़ सकता है। और इस जगह पे से अगर दोस्तों अगर चेक करेंगे तो इस जगह पर भी आपका 14 वोल्ट का डिफरेंस आ सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो सप्लाई निकल रही थी, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं, तो वह पूरी सप्लाई आ रही थी, यहां से निगेटिव था, यहां से निगेटिव था, और यहां से जो सप्लाई 24 वोल्ट 27 वोल्ट का लेवल है, तो यह फुल पावर में आईसी काम कर रही है अगर देखा जाए तो। मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूं, तो उसके हिसाब से उस सप्लाई को एक सीरीज करके दिया जा रहा है। अब सीरीज करके क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि मान लीजिए अपने पास कोई साउंड आईसी है दोस्तों, इस प्रकार से साउंड आईसी है, तो उस साउंड आईसी को 2 सप्लाई जानी चाहिए। इस प्रकार से मान के चलिए कि एक पॉजिटिव हो सकता है और एक निगेटिव हो सकता है। तो दोस्तों अब यहाँ से जो हमारे आउटपुट निकलते हैं साउंड आईसी से, तो अगर मान के चलिए कि हम यहाँ से अगर किसी भी एक स्पीकर को, अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक स्पीकर का सिंबल बना देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। तो अब यहाँ से जो स्पीकर को चलाना है तो हमें एक ग्राउंड की भी आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसे डायरेक्ट ग्राउंड न दे करके एक कैपेसिटर के थ्रू हम इसे ग्राउंड करते हैं। तो दोस्तों इसे सीरीज क्यों किया जा रहा है? आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो आउटपुट निकल रहा है तो इस आईसी के ऊपर काफी बुरा असर ना पहुंचे, इस कॉइल के थ्रू डायरेक्ट नेगेटिव से न लड़ा करके एक कैपेसिटर से उसको सीरीज इसलिए किया जा रहा है ताकि कैपेसिटर के अंदर स्टोर करने की क्षमता होती है और इसकी क्षमता के अनुसार अगर ज्यादा कुछ होता है तो अपने अंदर वो कम ज्यादा स्टोर कर सकता है ताकि ये आईसी हिट ना हो। दोस्तों यही चीजें एक और स्पीकर लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से फिर लगा सकते हैं, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि इस चीज को मैं सीरीज ना करके एक ही स्पीकर पे आप देख सकते हैं या 2 स्पीकर पे इस प्रकार से मैं डायरेक्ट इसको इस प्रकार से कनेक्शन दे सकता हूं। तो अभी क्या हुआ कि कैपेसिटर हट गए और वह निगेटिव से नहीं बल्कि दोनों आउटपुट से लिया जा रहा है। तो दोस्तों अब यहां पर वही सिस्टम बन जाते हैं जो यहां का लेवल ओवर हो रहा है। हालांकि यहां पे जब आप चेक भी करेंगे तो वोल्टेज वही रहेगा जो कि 12 वोल्ट के आसपास होता है। कारण यह है कि हमारा यह निगेटिव नहीं बल्कि हमारा एक दूसरा नेगेटिव जो कि हमारे सर्किट में बनाई गई है एक कॉमन नेगेटिव, तो वहां का रेंज के हिसाब से यहां का लेवल बिल्कुल 12 वोल्ट के आसपास है। दोस्तों यहां का भी लेवल आपको 12 वोल्ट ही नजर आता है, ऐसा नहीं कि ज्यादा आता है, क्योंकि दोस्तों इसके इंटरनल से वो आउटपुट निकल रहा है, भले ही उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैपेसिटर लगा रहे हैं ताकि उसके अंदर वो चीजें जो कंपोनेंट्स है वो हिट नहीं हो, एक तरह से सीरीज के ऊपर उसको मैनेज कराया जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहां पर जो चीजें हैं, यहां का जो लेवल है डायरेक्ट एक
निगेटिव माइनस नहीं है, बल्कि उससे हमारा 12-14 वोल्ट नीचे लेवल है, जिसके लिए यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है। अब जब कैपेसिटर नहीं रहा तो जो आउटपुट का जो सिग्नल हमें यहाँ पे एक संकेत देना था, तो चीजें अब यहाँ पर आ जाती हैं, और जो संकेत यहाँ से आ रहे हैं तो एक रजिस्टर के थ्रू, अब यही रजिस्टर देखिए एक नॉइस का भी काम कर रहा है, और यही रजिस्टर एक सिग्नल का भी काम कर रहा है, और यहाँ के जो वैल्यू है वो बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है दोस्तों, सिर्फ अपना समझने का तरीका है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो हमारा हीटसिंक इस प्रकार से ग्राउंड हो रहा था यहाँ पर, तो ये चीजें अब नहीं होती है। यहाँ पर हीटसिंक को आप अगर ग्राउंड कर देते हैं तो दोस्तों यह आईसी तुरंत खराब हो जाएगी। कारण यह है कि यहाँ का लेवल अब ग्राउंड देखिए कुछ और है और यहाँ का कुछ और है, ठीक है, और यहाँ का जो कनेक्शन सेम रहता है, तो जिसके लिए हीटसिंक का कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, और ये दोनों के अंदर यही डिफरेंस है दोस्तों। वर्टिकल पे और भी चर्चा होगी। तो दोस्तों बस आज के लिए तो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।